हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी मैं हूँ वडोदरा रेलवे स्टेशन के आईआरसीटीसी के रिटायरिंग रूम में और आज हम जाने वाले हैं एकता नगर केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए हमारा 2 घंटे का ड्राइव होगा और बीच में हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे। यह है एकता नगर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर आपको प्राइवेट व्हीकल लेके जाना अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा पास मिल जाए तो आप अपनी खुद की गाड़ी लेके जा सकते हो। लेकिन प्रीमाइसेस के अंदर एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए फ्री बस सर्विस है और उनका फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी अच्छा है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं जंगल सफारी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वीविंग गैलरी और जंगल सफारी का टिकट हमने एडवांस में बुक करके रखा था। वैसे जंगल सफारी का टिकट आप डायरेक्ट काउंटर से भी ले सकते हो। आइए देखते हैं ये जंगल सफारी में क्या क्या है। यहाँ पे 2 लायंस बैठे हैं। देखो ग्रीन साइड में देखो, ऊपर साइड में देखो, छत पे देखो, छत में दिखा दिखा कि नहीं? और उन्हीं के ठीक ऊपर ये लंगूर बैठा है। यहाँ पे 2 लेपर्ड्स है जिनमें से एक घूम रहा है। बस अब इन लेपर्ड्स को एक बार वाइल्ड लाइफ में देखना है। इस जू में जैगुआर भी है। अभी तो ये सो रहा है। ये काफ़ी मोटा लग रहा है। और ये है वाइट टाइगर। ये टाइगर, लायन, लेपर्ड इन सबको अपना अपना एरिया दे के रखा है। यहाँ से आगे की सफारी हम इस गाड़ी में बैठ के देखेंगे। ये जू इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप एक चीज़ें देख के आगे जा सकते हो और फिर आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे आप वापस आ जाते हो, जिसके वजह से कोई भी अट्रैक्शन आपसे मिस नहीं होगा। अगर आप चाहे तो चलते चलते भी ये एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे एक बेबी राइनो है और पास में ही उसकी माँ भी है। अभी हम देखते हैं इंडियन एवियरी। देखते हैं यहाँ पे कौन से बर्ड्स देखने को मिलते हैं। यह एवियरी काफ़ी स्पेशियस बनाई है। बर्ड्स को उड़ने के लिए काफ़ी जगह है। यह है पेंटेड स्टॉर्क। यहाँ पे ग्रेट वाइट पेलिकन्स भी है, लेकिन पेलिकन को मुझे वाइल्ड लाइफ में देखना है। ये एक अकेला ही एक्टिव दिख रहा है, बाकी सब आराम कर रहे हैं। वाह, परफेक्ट लैंडिंग। चलो, अभी दूसरा वाला पेलिकन उड़ने की तैयारी में है।
अगर आप मुंबई के रानी बाग से कंपेयर करें तो यहाँ पे बर्ड्स की ज़्यादा वैरायटी दिख नहीं रही है। इतने शोर शराबे में भी ये दो तोते सोने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इन्होंने फेंसिंग्स में छोटे पेड़ लगाए हैं, इसके वजह से अंदर के जानवर ठीक से दिखाई नहीं देते, खास करके आप जब गाड़ी से घूम रहे हो। पता नहीं किस गधे का आइडिया है ऐसे फेंसिंग्स में पेड़ लगाने का, जिसकी वजह से मुझे गधा नहीं दिख रहा। और ये है किंग कोबरा। ये यहाँ के रेप्टाइल हाउस में है। यहाँ पे बाकी भी बहुत सारे रेप्टाइल्स है, लेकिन सब या तो सो रहे हैं या छुप के बैठे हैं। यही एक एक्टिव दिख रहा था। रेप्टाइल हाउस मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, और यहाँ पे लोगों का शोर भी बहुत ज़्यादा था। अगर आपको सभी प्रकार के वाइल्ड लाइफ एनिमल एक ही जगह पर देखने हैं तो ये जंगल सफारी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको जिराफ भी देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे जैसे हो जिसे एक्चुअल वाइल्ड लाइफ में घूमना पसंद है तो शायद आपको ये जंगल सफारी बोरिंग लग सकती है। और अभी हम जा रहे हैं अपने मेन अट्रैक्शन के लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू। इसकी हाइट है 182 मीटर्स और हम लोग इसके विविंग गैलरी में भी जाने वाले हैं। और ये है इसका एंट्री पॉइंट। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होने के बाद आपको अंदर छोड़ते हैं। एंट्री पॉइंट से स्टैचू तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ट्रैवलेटर्स भी लगाए गए हैं ताकि आपको ज़्यादा चलना ना पड़े। यह है एग्जीबिशन हॉल। यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कैसे हुआ और सरदार पटेल जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दी गई है। अब ये सब हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमारा विविंग गैलरी देखने का टाइम हो गया है। और यहीं से विविंग गैलरी का एंट्रेंस भी है। हमने विविंग गैलरी का भी टिकट लिया है, तो सबसे पहले हम लिफ्ट से विविंग गैलरी देखने जाएंगे। वैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का जनरल टिकट 150 रुपये का है और विविंग गैलरी के साथ 380 का है। और विविंग गैलरी से अलग कुछ दिखता नहीं है जो आपको जनरल टिकट के टेरेस से देखने को मिलता है। विविंग गैलरी में हमने हार्डली 10-15 मिनट स्पेंड किए होंगे। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपसे कहूँगा कि विविंग गैलरी का टिकट आप स्किप कर सकते हो। यही सब व्यू आपको नीचे के टेरेस से भी देखने को मिलेगा। और अगर भीड़ ज़्यादा रही तो आप विविंग डेक से ज़्यादा टाइम लिफ्ट के लाइन में स्पेंड करोगे। यहाँ पे ऐसे स्क्रीन लगाए गए हैं जहाँ पे आप भारत का अच्छा नागरिक बनने के लिए अलग अलग प्लेज ले सकते हो। आपको अपना नाम, एज और लोकेशन डालना रहता है और फिर इनमें से कोई भी प्लेस सिलेक्ट करके सबमिट करना है। फिर आपका सर्टिफिकेट स्क्रीन पे दिखेगा। આ પ્રોજેક્ટની રચના એવી રીતે કરવામાં આવી છે કે તે ગુજરાતમાં અને તેની આસપાસના 750 કિલોમીટરથી વધારે વિસ્તારના પાણીની તંગીવાળા ક્ષેત્રો
अभी हम जाएंगे ओपन टेरेस में, जहाँ से आप स्टैचू को और करीब से देख सकते हो। और ये टेरेस की एंट्री आपके 150 वाले जनरल टिकट में इंक्लूडेड है। स्टैचू के नज़दीक खड़े रहने के बाद इसके भव्यता का असली एहसास होता है। इस टेरेस से भी मैं वही सब देख रहा हूँ जो मैंने ऊपर के विविंग डेक से देखा। और ये है सरदार सरोवर डैम। और इस तरह से हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी देख के हो गया। अभी हम यहाँ पे वापस आएंगे शाम को। और यहाँ पे सीनियर सिटीज़न और हैंडीकैप लोगों के लिए शटल कार्ट भी अवेलेबल है, जो आपको एंट्री पॉइंट से स्टैचू तक और स्टैचू से वापस एंट्री पॉइंट तक लेके जाएंगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के बाद हम लोग ने न्यूट्रिशन पार्क के फूड कोर्ट में लंच किया। लंच के बाद हम सरदार सरोवर डैम देखने गए। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो है डैम व्यू पॉइंट 3। यहाँ से आप लोग डैम एकदम करीब से देख सकते हो। अभी हम जा रहे हैं सरदार सरोवर नौका विहार बोटिंग पॉइंट देखने। ये पॉइंट तक आने के लिए आपको कोई बस सर्विस अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ई रिक्शा की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो कि चार्जेबल है। यहाँ पे हमने लेक के अंदर 1 घंटे का बोटिंग किया। इस बोटिंग का पर पर्सन कॉस्ट था 400 रुपीज़, जो मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऐप से राइड शुरू होने के 5 मिनट पहले बुक किया। इस लेक के अंदर हमें बहुत सारी क्रोकोडाइल्स देखने को मिली। यहाँ पे हमें कुछ बर्ड्स भी देखने को मिले। ये नर्मदा बेंच के नाम चैन सिटी वर्ल्ड आगे जो लेक है वहीं पर है। और इस तरफ आगे देखोगे तो सरदार पटेल जी का स्टैचू इतना ऊंचा है कि आप इसे यहाँ से भी देख सकते हो। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी में कई सारे अट्रैक्शंस है और कुछ अट्रैक्शन के टिकट आप लास्ट मोमेंट पे भी ले सकते हो, लेकिन हर अट्रैक्शन का टिकट आपको ऐप से ही लेना पड़ता है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको काउंटर पे टिकट खरीदने को नहीं मिलेगा। और अभी हम आ गए हैं प्रोजेक्शन मैपिंग शो देखने। प्रोजेक्शन मैपिंग शो का टिकट आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी के जनरल टिकट में भी इंक्लूडेड है और ये शो एग्जैक्टली 7 बजे शुरू होता है। आप जितना जल्दी आओगे उतना ही आपको नज़दीक की सीट बैठने को मिलेगी। शो शुरू होने तक हमने फूड कोर्ट से अमूल का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, जो काफ़ी बढ़िया था।
शक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। गगन चुंबी इस अद्वितीय अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले नदी पर 4,500 क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का कोर बनाया गया। रेलिंग पर 6,500 ब्रॉन्ज के पीसेस लगाए गए। 6,000 मेट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा? डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। इसी तरह बनी देश के शिल्पकार की एक अनोखी अद्वितीय विशाल प्रतिमा, जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। बिना रुके एकजुट होकर न जाने कितनों ने परिश्रम किया और उनका साथ दिया भारत की 125 करोड़ जनता। और तभी मुमकिन हो पाया एक ऐतिहासिक निर्माण जो आज कहलाता है भारत की नई पहचान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, प्रतिभा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता। यही भारत की विशेषता है। ये 20 मिनट का प्रोजेक्ट मैपिंग शो टोटली वर्थ वॉचिंग था। आप जब भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आओ, ये शो देखना मत भूलना। वहाँ से हम सीधे पहुँचे नर्मदा घाट में नर्मदा महाआरती देखने। नर्मदा महाआरती शाम को 7:30 बजे चालू होती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से यहाँ तक फ्री बस सर्विस अवेलेबल है, लेकिन हमारी खुद की कार होने की वजह से हम यहाँ पे जल्दी पहुँच गए। आरती हो जाने के बाद यहाँ पे छोटा सा साउंड एंड लाइट शो होता है।
ये सृष्टि की सारी पावनता का स्रोत होती है। उनकी भक्ति मनुष्य को पाप के सभी बंधनों से मुक्त करने वाली है। परंतु यदि मनुष्य उनकी साधना समर्पण के भाव से न कर अहंकार से करता है, तब उसे साधना का सुफल तो मिलता है, परंतु उसका यही अहंकार उसे कर्म के कर्ता होने के अभिमान से भर देता है। भगवान शिव का एक ऐसा ही साधक था, रावण। और नर्मदा आरती के साथ हमारा आज का दिन हो गया समाप्त। हमारा आज का नाइट स्टे था होटल रिवरडेल में और यहीं पे हमने डिनर किया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।